हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, मैंने बहुत से पार्ट इसके अपलोड कर दिए। इस सीरीज़ में हम लोग जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है फार्मासिस्ट एग्जाम में और आपके जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को हम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, जो ये क्वेश्चन कहाँ से है, DSBM से क्वेश्चन है। और जो आपके इन्वेंट्री कंट्रोल के डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं उसमें आपका EOQ आता है, ABC एनालिसिस आता है, VED वेद एनालिसिस आता है। ये सब इसमें इनपुट आउटपुट रेशियो ये सब इसमें आते हैं। तो वहीं से क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग। ऑप्शन देखिए इसके कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, बोथ या फिर सप्लायर प्राइस। ठीक है, तो इसमें जो EOQ होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है, इसमें क्या करते हैं जो ये कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों को ही मिनिमाइज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, बोथ कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है ABC एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। ठीक है, तो ABC एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है। ABC एनालिसिस में कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं। ABC की क्या होती है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ठीक है, क्या होती है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ध्यान रखना है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसमें कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल होता है। तो देखिए किसके ऊपर बेस्ड है ये ऑप्शन, देखिए यूनिट प्राइस मटेरियल, कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल, स्टोरेज वैल्यू ऑफ मटेरियल या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये जो ABC एनालिसिस है ये किस पे बेस्ड है, ऑप्शन जो है आपका 2 हो जाएगा, कंजप्शन वैल्यू ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कैरियोफाइलेसियस टोमेटा इज प्रेजेंट इन। तो कैरियोफाइलेसियस टोमेटा होते हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं, देखिए जो कैरियोफाइलेसियस टोमेटा होते हैं इनको डायासिटिक्स टोमेटा भी बोलते हैं, डायासिटिक्स टोमेटा या कैरियोफाइलेसिस टोमेटा या क्रॉस सेल्ड टोमेटा। ठीक है, क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा है, कैरियोफाइलेसिस टोमेटा है, डायस्टेटिक स्टोमेटा है, तो एक ही बात है। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं, आपको 4 ऑप्शंस मिले हुए हैं। देखिए इनमें डिजिटालिस है ऑप्शंस में आपका, और क्या है, बेलाडोना है, वसका या सेना। तो ये जो होते हैं आपके ऑप्शन जो है C हो जाएगा। वसका जो होता है, वसका के अंदर क्या जो डायासिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, डायासिटिक या कैरियोफाइलेसिस, जो आपके क्वेश्चन में पूछा कैरियोफाइलेसिस, जो कैरियोफाइलेसिस टोमेटा है किसके अंदर है, वसका के अंदर हो गए। और एक पिपरमिंट होता है और एक स्पेयरमिंट होता है, इन तीनों के अंदर क्या है जो आपके कैरियोफाइलेसिस टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और बाकी के जो और ऑप्शंस हैं वो भी देखिए, डिजिटालिस है, डिजिटालिस के अंदर जो होते हैं कौन से टाइप के होते हैं, एनोमोसिटिक टाइप के स्टोमेटा होते हैं डिजिटालिस के अंदर। ओके, बेलाडोना के अंदर होते हैं एनाइसोसिटिक स्टोमेटा होता है किसके अंदर, बेलाडोना के अंदर। वसका का हमारा हो गया कैरियोफाइलेसियस या डायासिटिक। और जो सना है, सना के अंदर पैरासिटिक होते हैं, सना और कोका के अंदर कौन से होते हैं, पैरासिटिक टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ओके, अभी एक बार आप लोग इनके ड्रग के सोर्स और देख लीजिए। डिजिटालिस का सोर्स डिजिटालिस परप्यूरिया होता है, स्क्रोफुलेरिएसी डिजिटालिस की फैमिली होती है। डिजिटालिस का सिनोनिम क्या होता है, फोक्सग्लोव लीव्स होता है इसका सिनोनिम। ओके, बाकी नेक्स्ट देखिए बेलाडोना का सोर्स जो होता है एट्रोपा बेलाडोना, इसकी फैमिली सोलानेसी होती है। और बेलाडोना का सिनोनिम क्या होता है, डेडली नाइट शेड लीफ होता है, ध्यान रखना है। ओके, वसका का जो है ये वसका जो है क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, किसमें आता है, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में वसका आता है। थोड़ा वसिका इसका सोर्स होता है, अकैंथेसी फैमिली होती है वसका की। ओके, सेना जो है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आपका सेना आता है, सेना का सोर्स होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया। ठीक है, केशिया एंगुस्टिफोलिया इसका सोर्स है लेगुमिनोसी फैमिली। सेना में एक इंडियन सेना होता है, एक अलेक्जेंड्रियन सेना होता है। इंडियन सेना का सोर्स केशिया एंगुस्टिफोलिया और अलेक्जेंड्रियन सेना का सोर्स केशिया एक्यूटिफोलिया होता है, एक्यूटिफोलिया। ओके, और फैमिली आपकी लेगुमिनोसी होती है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कैलामाइन इज, ऑप्शन देख लीजिए इसके,
जिंक ऑक्साइड विद जिंक स्टीयरेट, ठीक है, जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड, सिलिकॉन पॉलीमर। देखिए कैलामाइन जो होता है इसमें जिंक ऑक्साइड होता है विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो कैलामाइन के अंदर क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है और फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। ध्यान रखना है कैलामाइन इज जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। आपका ऑप्शन जो है इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, और जो कैलामाइन का पिंक कलर होता है ना वो किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की वजह से ही कैलामाइन का कलर जो होता है पिंक होता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग विच एक्ट एज बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, ठीक है। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए जो क्या है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट वाली क्लास में आता है। देखिए इसको ऑप्शन देखिए सिम्वास्टैटिन दिया है। देखिए सिम्वास्टैटिन जो है स्टैटिन्स में आता है। जो बाइल एसिड जो आपके एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग की जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले आपका आता है HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर। क्या आता है, HMG रिडक्टेज इनहिबिटर्स आते हैं। तो HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर्स में आपके स्टैटिन्स आते हैं। स्टैटिन्स में आपका हो गया लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, ये सब स्टैटिन्स आता है HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर्स में आते हैं। फिर एक इसमें जो कैटेगरी होती है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में आता है कोलेस्टायरामिन, कोलेस्टिपोल आता है और एक कोल्सवेलम आता है। जो आपके ऑप्शन में दिया है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में कोल्सवेलम आ जाएगा। ओके, और एक कैटेगरी होती है जिसमें आपका ये आता है नाइसिन आता है, इसको निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, और एक इसमें फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव आते हैं। फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में आपका जैसे क्लोफिब्रेट इसमें दिया है, क्लोफिब्रेट, जैमफिब्रोजिल होता है, फिनोफिब्रेट होता है इसमें, ठीक है, बिजाफिब्रेट होता है। ये सब फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन यहाँ पे रिवाइज कराया, और इसमें एजिटिमाइड गुगुलिपिड्स भी आते हैं। ओके, तो आपके जो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट है उसमें आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन जो है बी हो गया। जो ऑप्शन आपका बी है कोल्सवेलम जो है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस आर। देखिए न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब क्या है। देखिए न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होती है ये होती है, किसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। और एडिनोहाइपोफाइसिस जो होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस ये एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं। ध्यान रखना है, ध्यान रहेगा ना। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आपसे सिंपल पूछा है कि पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब होती है उससे कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। सिंपल ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है। ओके, अब इसके ऑप्शंस देखिए, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। तो आपको पता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी जो पोस्टीरियर लोब होती है उससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। उससे एक तो होता है ऑक्सीटोसिन होता है, और एक क्या होता है वैसोप्रेसिन होता है। वैसोप्रेसिन जिसको क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब से सिक्रेट होते हैं। पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी की, उसके हार्मोन भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए बहुत बार पिट्यूटरी की जो लोब है इससे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं इनका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो एंटीरियर लोब से एडिनोहाइपोफाइसिस से ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हो जाएगा, FSH हो जाएगा, LH हो जाएगा आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग शेड्यूल। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए इसके, शेड्यूल H, शेड्यूल G, शेड्यूल Y या शेड्यूल E1। ठीक है, सिंपल शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स जो होते हैं ये आपके आते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा शेड्यूल E1। ओके, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बाकी शेड्यूल H में आपको पता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आ जाएंगी। G में क्या आ जाएगा, GMS याद करवाती हूँ मैं आपको, जो ड्रग मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है वो शेड्यूल G में आती है। Y को देखते ही आपको
क्लिनिकल ट्रायल समझ जाना है, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स का शेड्यूल वाई होता है हमारा। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी इज, ठीक है। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी जो है इसके फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, इसका क्या फंक्शन है। ऑप्शंस में देखिए आप लोग, टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स, टू इशू लोन लाइसेंस, टू इशू रिपैकिंग लाइसेंस, टू इशू मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। देखिए जो सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी है ये कहाँ पर है, ये है कोलकाता में है, ओके। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कहाँ पर, कोलकाता में। तो इसके जो फंक्शन है वो उसमें क्या आता है, उसमें आता है टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रेपरेशन हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इंसुलिन की प्रेपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाली प्रेपरेशन कौन सी आपने बताना है। ऑप्शन में सैमिलेंटे है, ठीक है। इसमें है सैमिलेंटे, ये लेंटे लिखा हुआ है, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन, लेंटे आइसोफेन, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ध्यान रखना प्रोटामिन जिंक इंसुलिन आता है। ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन। ये क्या है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाली इंसुलिन की प्रिपरेशन है, ओके। आंसर हो गया ऑप्शन बी। अभी एक बार आप इंसुलिन की प्रिपरेशन को रिवाइज कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन की प्रिपरेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए इसमें एक होती है फास्ट एक्टिंग जिनको रैपिड एक्टिंग भी बोलते हैं या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग भी बोलते हैं। इसमें आपके आते हैं लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लोलिसाइन आती है। ये क्या है, जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की प्रिपरेशन है वो है लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन, ओके। नेक्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग जिसमें रेगुलर इंसुलिन आ जाएगा। फिर होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है आपका इंसुलिन जिंक सस्पेंशन और लेंटे या न्यूट्रल प्रोटामिन हैजडोन जो होता है एनपीएच या आइसोफेन इंसुलिन। ये किस में आता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन की प्रिपरेशन में आता है। और लॉन्ग एक्टिंग में आपका प्रोटामिन जिंक इंसुलिन जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, डैटिमर, डिग्लूडैक और ग्लार्गिन, ये सारी क्या है लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशंस होती है। लॉन्ग एक्टिंग में आ गया आपका प्रोटामिन जिंक इंसुलिन आ गया, ग्लार्गिन, डैटिमर और डिग्लूडैक आता है, ओके। ध्यान रखना है इन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिबेंडाजोल एंड एंटी जिराडियल एजेंट इज अ डेरिवेटिव ऑफ। ऑप्शंस है बेंच इमिडाजोल, इंडोलेसिटिक एसिड, क्विनोलिन या इंडोलिन, ठीक है। तो ये मिबेंडाजोल जो है ये किस में आता है, एंथलमेंटिक ड्रग्स में आती है। और ये किसका डेरिवेटिव है, इसके अंदर कौन सा रिंग है, तो ये होता है बेंच इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है। ध्यान रखना है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन। तो पेनिसिलिन जो है इसका एंटी माइक्रोबियल एक्शन है, तो मतलब कि ये क्या करती है, देखिए सेल वॉल पे एक्ट करेगी, मतलब कि सेल वॉल के सिंथेसिस को इफेक्ट करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन। तो जो पेनिसिलिन होती है सेल वॉल पे एक्ट करती है, ओके। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो कौन कौन सी ड्रग है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो पेनिसिलिन होती है, सिफेलोस्पोरिन होती है, वैनकोमाइसिन होती है, बेसिट्रासिन होती है, साइक्लोसिडिन होती है। ये सब ड्रग क्या करती है, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ओके। नेक्स्ट है पायरिडोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द। देखिए पायरिडोक्सिन एडमिनिस्टर करते हैं आइसोनियाजिड के साथ टू मिनिमाइज द, किसको मिनिमाइज करने के लिए। देखिए पायरिडोक्सिन क्या है, पायरिडोक्सिन जो होता है ये होता है विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन बोलते हैं। और आइसोनियाजिड जो होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती है उसमें फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आपका आइसोनियाजिड आता है। तो आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो उनमें क्या पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज कराता है। तो इसीलिए विटामिन B6 जो है पायरिडोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। तो इसीलिए जो पायरिडोक्सिन को देते हैं आइसोनियाजिड के साथ, तो किसको मिनिमाइज करने के लिए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को मिनिमाइज करने के लिए, है ना। तो ऑप्शन देखिए एलर्जिक रिएक्शन, हिपैटोटॉक्सिटी, न्यूरोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी न्यूरोटॉक्सिसिटी होता है, ओके। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी न्यूरोटॉक्सिसिटी, ओके। नेक्स्ट है बेंजोडिन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। देखिए बेंजोडिन टेस्ट, देखिए ये क्वेश्चन है यूरिन के जो अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके लिए जो टेस्ट होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो बेंजोडिन टेस्ट होता है किसको डिटेक्ट करने के लिए होता है। ऑप्शन देखिए ब्लड इन द यूरिन, यूरिक एसिड इन द यूरिन, ग्लूकोज या एल्ब्यूमिन इन द यूरिन। तो बेंजोडिन टेस्ट आपको याद रखना है, बी से बेंजोडिन और बी से ब्लड इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय बेंजोडिन टेस्ट, ओके। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ब्लड के लिए जो होता है यूरिन में ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए बेंजोडिन टेस्ट
टेस्ट होता है। कीटोन बॉडीज़ जो होती है उसके लिए रोथीरा टेस्ट होता है। रोथीरा टेस्ट किसके लिए होता है? कीटोन बॉडीज़ के लिए। जो कीटोन बॉडीज़ होती है एसीटोन, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेटिक कीटोन बॉडीज़ के एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकोमीलिया इंड्यूस्ड बाय थैलिडोमाइड इज। देखिए जो थैलिडोमाइड जो मैंने आपको बताया था टेराटोजेनिक ड्रग्स के, जब मैंने आपको बताया था आपको तो बताया था कि टेराटोजेनिक होता है थैलिडोमाइड, और थैलिडोमाइड का जो टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है वो होता है फोकोमीलिया कोज कराता है थैलिडोमाइड। तो बताना है फोकोमीलिया में होता क्या, मैं आपको बताती हूँ। इसमें सील लाइक लिम्स हो जाते हैं, है ना, फोकोमीलिया में। अभी ऑप्शन देखिए, शॉर्टनिंग ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स, पेशेंट इज नॉट एबल टू सी ब्राइट लाइट, पेशेंट इज नॉट विलिंग टू एंटर डार्क रूम, नन ऑफ द अबव। तो इसमें देखिए लाइट से तो इससे तो कुछ रिलेशन नहीं है, तो इसमें लिम्स से रिलेशन होता है ना, तो सील लाइक लिम्स होते हैं ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए हो जाएगा, शॉर्टनिंग ऑफ अपर और लोअर लिम्स। ओके, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री सिचुएटेड एट। तो गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री कहाँ पर है? देखिए दो जगह पर है ये गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री जो है। अभी पहले आपके ऑप्शंस देखिए, गाजीपुर दिया हुआ है, लखनऊ, कोलकाता या इज्जत नगर। देखिए गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री जो है गाजीपुर हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक तो गाजीपुर में है और एक नीमच में है और एक गाजीपुर में है। ठीक है, दो जगह पे गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हार्टमैन सोल्यूशन इज। देखिए ऑप्शन देखिए, सोडियम लैक्टेट्स इंजेक्शन, अमोनियम क्लोराइड इंजेक्शन, कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन, नन ऑफ द अबव। तो हार्टमैन सोल्यूशन जो होता है ये क्या होता है? कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? हार्टमैन सोल्यूशन बोलते हैं। सिनोनिम्स के ऊपर है ये क्वेश्चन। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, कौन सी क्लास है जो क्या करती है स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के रिलीज के स्टिमुलेट करेगी पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। बीटा सेल से जो इंसुलिन होता है उसके रिलीज को स्टिमुलेट करेगी। कौन सी क्लास है? ऑप्शन देखिए, बाइगोनाइड्स, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, सल्फोनाइलूरियाज, नन ऑफ द अबव। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो आप लोग पढ़ते हैं ना, सिंपल उसकी ड्रग्स के जो मैकेनिज्म है वहाँ से क्वेश्चन है। देखिए जो आपके सल्फोनाइल यूरियाज जो होते हैं, सल्फोनाइल यूरियाज में आप लोग पढ़ते हैं टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लाइब्यूराइड, ये सब पढ़ते हैं ना। तो सल्फोनाइल यूरियाज क्या करते हैं? पैंक्रियाटिक बीटा सेल से इंसुलिन के जो रिलीज होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सल्फोनाइल यूरियाज। ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, बाकी के बाइगोनाइड्स जो है ये भी इंसुलिन की रिलीज को स्टिमुलेट नहीं करते, और अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर इनका भी ये काम नहीं होता। देखिए एक तो सल्फोनाइल यूरियाज जो होते हैं जो इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करेंगे। एक और क्लास है देखिए, जो मैंने आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक बताए थे, तो मैंने आप उसको डिफरेंट इसमें कैटेगरी बताई थी। सल्फोनाइल यूरियाज बताए थे, बाइगोनाइड्स बताए थे, एक थायाजोलिडिन डायोन्स बताए थे, इसमें रोसिग्लेटाजोन, पायोग्लेटाजोन आते हैं, एक मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव्स भी बताया था, मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव्स, और एक अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर होता है। तो मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव जो होते हैं ना, इनका भी यही काम होता है, ये भी क्या करते हैं? इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे सल्फोनाइल यूरियाज करते हैं वैसे ही मैग्लेटिनाइड भी क्या करते हैं? इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं। ओके, मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देखिए सम ड्रग लाइक रैपाग्लिनाइड, नाइट्रोग्लिनाइड डू नॉट पोजेस सल्फोनाइलूरिया मोइटी बट स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशंस इन द सेम मैनर लाइक सल्फोनाइल यूरियाज। ठीक है, तो जो मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव में रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड आता है, तो इनमें सल्फोनाइल यूरिया मोइटी नहीं होती, बट ये भी कैसे ही काम करते हैं? सल्फोनाइल यूरियाज की जैसे ही काम करते हैं। ये भी क्या करते हैं? इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं सल्फोनाइल यूरियाज की जैसे। ओके, तो ये ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज। ऑप्शन है 3, 1, 5 या 000। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।